हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में हमारा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताएंगे। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। चीज़ों को बहुत ही ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग से मेरे साथ बने रहिए, और जब तक ये चैप्टर ख़त्म होता है तब तक बने रहिए। आपको हर एक चीज़ एलसीएम एचसीएफ में आ जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको चीज़ों को बहुत ही धीरे धीरे बताऊँगा, बहुत आराम से बताऊँगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। हमें ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं है। हम 100 क्वेश्चन की बजाय अगर हम 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ये करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कब? जब हम उस 40 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें, उस पर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, तो हम 100 के 1000 क्वेश्चन भी विद इन टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो सवाल बनेगा वो बहुत ही अच्छे लेवल से भी बनेगा, और बहुत ही मतलब कहेंगे गुड लेवल से भी बनेगा, और बेस्ट लेवल से भी बनेगा। तो आपको एक एक चीज़ पर वर्क करना है। क्वेश्चन आपको तब नया नहीं लगेगा जब आप कॉन्सेप्ट पर वर्क करेंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट पर वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ामिनर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन नया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको ये ऐसा नहीं लगेगा। कब? जब आप कॉन्सेप्ट पर वर्क करेंगे, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और जो है कि एक एक चीज़ों का आप नोट्स बनाएंगे। जो जो मैं बोलूँगा उसे आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। हमने आपको बोला था एलसीएम एचसीएफ की क्लास करने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वो कौन कौन सा आपको पढ़ के आना है। हम आपको बोले थे डिविजिबिलिटी आपको पढ़ के आना है, डिविजिबिलिटी पढ़ के आना है, और डिजिट सम पढ़ के आना है, और इसके बाद आप लोगों को लास्ट डिजिट पढ़ के आना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ के आए होंगे। ये 3 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो पड़ी हुई है, एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। तो आप उस चीज़ों को समझिए और अपना यहाँ पर जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ये 3 चीज़ अगर आपको आएगा तो आपको एलसीएम एचसीएफ में पूरी की पूरी एलसीएम एचसीएफ आप इसी से सॉल्व करने वाले हैं। हम कभी भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे है 2 है, 3 है, 6 है, और इसके बाद क्या है, मान लेते हैं 12 है। हमारे पास ये 4 नंबर है, ठीक है। हमें इसमें पूछा है क्या, एलसीएम, और एक आता है एचसीएफ। तो हम इसका जो है कि एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी संख्याओं का सबसे छोटा मल्टीपल ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इस चीज़ को हम जो है, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते HCM, हम HCM क्यों नहीं बोलते हैं, हम क्यों LCM ही बोलते हैं, और हम इसको LCF, HCF को हम LCF क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों हम इसको LCM ही बोले, क्यों हम इसको HCF ही बोलें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हमें बोला ये हमारे पास 4 संख्या, इसमें हमें बोला क्या, इसका एलसीएम आप फाइंड आउट करें। तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए
इन सभी संख्याओं का सबसे छोटा मल्टीपल आप लेंगे। सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, जैसे देखिए एलसीएम हम जब फाइंड आउट करते हैं तो सभी संख्याओं का पहली बात फैक्टर करते हैं। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 1, और फिर 3 का फैक्टर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1, प्लस 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। यही तो होता है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या कॉमन है सब में, तो सब में कौन सी संख्या कॉमन है अगर देखेंगे तो देखिए जो संख्या कॉमन है पहले उससे हम लिखेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो हम अपने एलसीएम में 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इन तीनों संख्याओं में 3 कॉमन है तो हम 3 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए अब जो नंबर बचा रह जाता है उसको भी हम लिख लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो अब हमारे पास कौन बचा है, 2 बचा है, और 1 का गुणा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12। ठीक है। अब देखिए अगर हमें यहीं पर कर दिया एचसीएफ आप फाइंड आउट करिए, तो इसका एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो चारों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो चारों में देखिए कौन सा कॉमन है, क्या 2 चारों में कॉमन है, यहाँ तो 2 नहीं आया, क्या 1 चारों में है, चारों में होना चाहिए, तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या इसे HCM क्यों नहीं कहते हैं, देखिए क्या होता है कि हमारा एलसीएम जो आया 12 आया, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें यहाँ क्या बोला, HCM मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, अब अभी हम इसका निकाले हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखिए इसका हम 12 का मल्टीपल हाईएस्ट कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 आ जाएगा। फिर आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। फिर आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे देखिए बढ़ते चला जा रहा है। हमें बोला कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आप ज्ञात करिए, तो देखिए 12 से 24 हुआ, ए तो 12 से हाईएस्ट है, 24 से 48 ए 24 से भी हाईएस्ट आ गया, 48 दूना 96 ए तो 48 से भी 48 का डबल हो गया, तो ए तो 48 से भी हाईएस्ट हो गया, यानी इन सब का तो भाग जाएगा ही जाएगा एलसीएम में। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जाता है। क्या 12 में इनका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 12 में 3 का भी जाएगा, 12 में 6 का भी जाएगा, 12 में 12 का भी जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन हमें बोला कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए बढ़ता चला जा रहा है। अभी इसमें भी 12 का भाग जाएगा, देखो इसमें भी 12 का जाएगा, 6 का जाएगा, 3 का जाएगा, 2 का जाएगा। तीसरा उठाते हैं हाईएस्ट में, तो 12 का जाएगा, 6 का जाएगा, 3 का जाएगा, 2 का जाएगा। अब इससे भी हाईएस्ट उठाएं तो 12 का, 6 का, 3 का और 2 का। अब ऐसे बढ़ते 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 हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, भाग तो जाएगा, सबका भाग जाएगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, हाईएस्ट मतलब अनंत तक। उसकी कोई सीमा ही नहीं कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम फाइंड आउट करें। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तो बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन यही हमसे बोलता है क्या, लिस्ट। अब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेकर आइए, तो छोटा एक ही तो होगा, इससे छोटा अब पॉसिबल नहीं है। इससे छोटा आप 6 करेंगे, 6 में 12 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, एक पूर्ण संख्या तो आनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसको HCM नहीं बोलते, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए LCF, अब हम जो कि HCF को LCF क्यों नहीं बोलते, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम क्यों नहीं बोलते हैं, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। जैसे देखिए हम आपको एक नंबर देते हैं, जैसे यहाँ 12 है, 18 है और 24 है। हमें इसमें बोला HCF निकालिए, तो HCF जो तीनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो तीनों में यहाँ पर कौन सा कॉमन होगा, पहले इसका फैक्टर करेंगे, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 18 का फैक्टर आप करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और उसके बाद 24 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है।
तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 2 2। और कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो देखिए एक बार तो 2 आया और कुछ कॉमन नहीं है एक दूसरे में। देखिए यहाँ 2 आया तो यहाँ 2 नहीं आया, अब यहाँ 3 आया तो यहाँ 3 नहीं आया, और एक संख्या हो जाएगी 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF जो आया कितना आया, 6 आ गया। यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया। अब हमें बोला है कि नहीं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मतलब HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें इसे बोला कि लिस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, ठीक है। HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ क्या है LCF, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। इसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 1 का सब में जो है कि भाग जाएगा, यानी सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तो हमारा 6 बता रहा है। यानी हम किसी भी नंबर का अगर हम क्या निकालेंगे, इसका देखिए, इसका यदि हम निकालते हैं क्या, HCF निकालते हैं तो 1 आएगा, 1 आएगा। और हम इसका भी HCF अगर निकालें तो क्या आया, 6 आया। लेकिन अगर हम लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो लिस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा हमेशा 1 होता है। इसीलिए जो है कि लिस्ट कॉमन फैक्टर हम नहीं निकालते हैं, हम हमेशा क्या निकालते हैं, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो तीनों में शामिल है वही हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा 6 आ जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम जो कि HCM नहीं फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि HCM क्या होता है कि हमारा यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बढ़ते 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 अनंत तक जाएगा, तो इसे हम नहीं निकालेंगे। और लिस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए नहीं निकालते, क्यों, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा 1 होगा। किसी भी नंबर का आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर निकालेंगे हमेशा 1 होगा। तो ये इसलिए हम इसे नहीं निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हम एक नंबर लेते हैं, कौन सा, 12 15 30। हमारे पास ये नंबर है। हमें इसमें बोला है कि आप क्या निकालिए, LCM निकालिए। आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो आप पहले क्या करते थे, पहले LCM फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते थे, आप ऐसे लिखते थे 12 15 और 30। फिर इसमें आप 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। फिर उसके बाद इसमें 2 का भाग जाएगा तो एक बार और देंगे, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। फिर यहाँ देखिए 3 का भाग जाएगा, 3 1 तब तक करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15। फिर हम 3 का देंगे, 3 1 हो जाएगा, ये 3 का नहीं 5 का देंगे, तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 1 1 तीनों आ गया। तो हमारा LCM यहाँ से क्या आ गया, इन सभी संख्याओं का आप मल्टीपल कर देंगे, वही हमारा LCM आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारा कितना आ गया, 2 दूना 4, 3 12 25 60। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब हमें अगर यदि एग्ज़ाम में ऐसा करते हैं तो ठीक है, हम फेल हो जाएंगे वहाँ पर। तो ये हमारा मेथड नहीं होगा सॉल्व करने का। हमारा मेथड क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे, सभी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। आपको प्राइम फैक्टर के बारे में भी बताए हैं। क्या है, ये हमारे पास 12 है, हमारे पास 15 है, हमारे पास 30 है। तो 12 को आप तोड़िए, 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 6 5 30। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, LCM क्या होता है, LCM जो कॉमन होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं, और जो बाकी उसके बाद बच जाता है उसको हम लिख लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, LCM होता है। तो देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सा है, अगर देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है,
तो पहले 2 को लिख लीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ गया। तीनों में आ जाए या दोनों में आ जाए तो लिखते हैं उसे। तो 3 3 3, यहाँ पर 3 हो गया, प्लस इसके बाद देखिए यहाँ 5 5 5 कॉमन है तो 5 को लिख लेंगे। फिर इसके बाद बचा कौन सा है, 1 2 बचा है यहाँ पर, तो 2 भी लिख लीजिए, 2 हो जाएगा। तो हमारा अब कितना हो गया, 5 दूना 10, 6 1 तब भी 60 आ गया। तो समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को ऐसे करना है प्राइम फैक्टर करके। इवन हम एलसीएम फाइंड आउट नहीं करेंगे, लेकिन हमें बहुत जगह फाइंड आउट करना भी पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे कि वर्क एंड टाइम में जब सवाल आता है, बोल देता है एक आदमी 12 दिन में कर सकता है काम, एक आदमी 15 दिन में कर सकता है, एक आदमी 30 दिन में कर सकता है। तो आपको वहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। और हमें मेंसुरेशन में सवाल देता है जब, जैसे कोई भी दीवार है या कोई भी फर्श है, उसकी लंबाई चौड़ाई दे देता है और हमें उसमें टाइल्स बिछाने के लिए बोलता है कि कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ भी हमें जो है कि एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसलिए हम चीज़ों को सीखेंगे ज़रूर, लेकिन एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। सीखेंगे तभी आप जो है कि फंक्शनिंग को समझ पाएंगे कि क्या फंक्शनिंग है। तो यहाँ से देखिए हमने जो कॉमन था उसको लिख लिए और जो बच गया उसको लिख लिए, हमारा एलसीएम आ गया। अगर देखिए एलसीएम में, अब हम आपको बता रहे हैं क्या, देखिए हमारा इसका एलसीएम कितना आया, 60 आया। अगर हम जो है कि यहाँ पर मान लीजिए, अगर यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारे एलसीएम में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारे एलसीएम में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए अब यहाँ हमने 2 लिखा, यहाँ हमने 2 लिखा, तो 2 2 कॉमन हो गया, तो वही 2 तो हमने पहले भी ले चुका था। इसका जब हम निकाले थे तो कितना निकाले थे, यानी 2 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6 गुणे 2 गुणे 5, यही तो आया था। फिर उसके बाद हम क्या किए, यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, 2 का मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी यहाँ एलसीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एलसीएम हमारा 60 ही बना रहा। मान लीजिए यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते तीसरी संख्या में भी, क्या अब एलसीएम में कोई फ़र्क पड़ेगा? अब भी एलसीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी तीनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ अब भी एलसीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब फ़र्क पड़ेगा? देखिए जब इन सभी संख्याओं से भिन्न एक संख्या का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 दिखाई दे रहा है आपको, अभी भी एलसीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ कॉमन हो जाएगा। मान लीजिए हम एक संख्या 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ 7 नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। तो अब 7 का, अब ये 7 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे एलसीएम में भी क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा एलसीएम भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा अब 420 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यदि हम जो है कि यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी एलसीएम में भी 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि और तो कहीं 11 दिख नहीं रहा है। अगर हम यहाँ 13 का मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम में भी 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जो है कि 15 का मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या 15 का भी मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 जो है इसमें देखिए 3 और 5 है, और 3 और 5 ऑलरेडी हमारे जो है कि एलसीएम में आ चुका है। देखिए 3 भी आ चुका है और 5 भी आ चुका है, तो ये 15 हमारा नहीं होगा। कब होगा? ऐसी संख्या जब मल्टीप्लाई होगी जब उसका जो है कोई भी फैक्टर इसमें शामिल नहीं हो। 7 नहीं था तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 11 नहीं था तो 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 13 नहीं था तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 नहीं होगा, 17 का मल्टीप्लाई तीसरी संख्या में कर देंगे, तो यहाँ भी 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ तो एक मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए
अब हम इसमें से कुछ संख्याओं को हटाते हैं, ठीक है। चलिए हटा के देखते हैं। हटाने के बाद क्या हमारे एलसीएम में कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी तो हम मल्टीप्लाई किए कि जो संख्या इसमें कॉमन थी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है उससे अलग संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एलसीएम में भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं, यदि हम इसमें से 2 हटा देते हैं तो क्या हमारे जो है कि एलसीएम में कोई फ़र्क पड़ेगा? एलसीएम में हमारे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए यहाँ से 2 हटाएं तो ये कितना हो गया? ये तो 6 बन जाएगा। देखो अब 6 हो गया तो 6 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ आया, 2 यहाँ आया तो 1 2 हमने लिख लिया, 3 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 3 हमने लिख लिया, 5 यहाँ आया, 5 यहाँ आया तो 5 लिख लिया। और उसके बाद लास्ट में यहाँ देखिए 3 3 3, ये तीनों को शामिल करेंगे और 5 5 और 2 2, तो हमारा एलसीएम तब भी 60 आ रहा है। यानी हमने क्या किया? 12 का हमने एक फैक्टर लिया, क्या? 6, ठीक है। यदि 12 का देखिए यहाँ क्या जो कि यहाँ 6 का कोई रोल है? देखिए 12 क्या है? 6 का मल्टीपल है तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर है। हम इसको 6 को हटा सकते हैं। उसी तरह जब जो है कि यहाँ पर हमने क्या किया? 12 की बजाय 6 कर लिया, यहाँ हम देख रहे हैं कि एलसीएम में हमारे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो एलसीएम होता है, जो सबसे 60 हमारा एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल है, तो इससे छोटा जो मल्टीपल होगा उसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ से अगर हम 3 हटा देते हैं तो क्या हमारे एलसीएम में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर 10 हो जाएगा। और अब हम 10 15 6 का एलसीएम लेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा? देखिए इस बार जो है कि आधा हो जाएगा इसका, यहाँ पर फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों? यहाँ से हमने 3 हटाया है, यहाँ से हमने कितना हटाया है? 3 हटाया ना, तो 3 हटेगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 के बदले कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई एलसीएम हम निकालते हैं, हमने एलसीएम निकाला, इसका कितना निकाला? यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला 60। अगर हम इसमें जो है कि 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 60 जो है, 60 में 5 मौजूद है। 60 में क्या है? 5 मौजूद है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 3 15 दूना 30 दूना 60। 60 में क्या है? 5 मौजूद है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एलसीएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इस संख्या में एक और संख्या ले लेते हैं 5, तो 5 12 15 30 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। और हम अगर 5 को हटा भी देते हैं तो 12 15 30 का एलसीएम क्या आएगा? 60 ही आएगा तब भी। अगर यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 संख्या एक और संख्या ले लेते हैं, क्या हमारा एलसीएम तब भी वही बना रहेगा? बना रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 6 ऑलरेडी आ चुका है। देखिए 2 3 6, तो इस 6 को ले या ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हटा कर देखिए, 12 15 30 का एलसीएम 60 आएगा। इसको ले कर देखिए तब भी 60 आएगा। सबको ले लीजिए तब भी 60 आएगा। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं? जो सबसे बड़ा मल्टीपल इसमें है, अगर इसका कोई फैक्टर आता है तो हम उसे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 15 है, तो 15 को हम डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं, 15 को रहने दीजिएगा। चलिए अच्छा 15 को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते। 30 है, 30 5 का मल्टीपल है तो इसको भी कैंसिल आउट कर देते। 30 6 का मल्टीपल है तो इसको भी कैंसिल आउट करिए। अब आपका एलसीएम क्या होगा? 30 और 12। क्या इन दोनों संख्याओं के एलसीएम लेंगे तभी 60 आएगा? आएगा। हमने क्या किया था? 12 का 15 का और 30 का एलसीएम लिया था तब भी 60 आया था। और हमने क्या किया? 15 को हटाने के बाद भी हमने 12 और 30 का एलसीएम लिया तब भी 60 आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्या हुआ कि 30 का एक फैक्टर 15 है, तो 15 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए हम 15 को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। यानी इसका जितना भी मल्टीपल आएगा उसको हम हटा देंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक संख्या 2 है, 3 है, 5 है,
6 और इसके बाद 10 है। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 60, निकाल लेंगे एलसीएम 60 आएगा। अब देखिए 60 है, अगर हम इसमें से ये देखिए 10 में 5 मौजूद है तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। क्या अब भी देखिए एलसीएम 60 आएगा, यानी 6 10 6 3 2 एलसीएम कितना आएगा? तब भी 60 आएगा। 10 छक्का 60, तब भी 60 ही एलसीएम आएगा। देखिए यहाँ 6 मौजूद है, यहाँ 3 को हटा सकते हैं क्योंकि इसमें 3 मौजूद है। क्या तब भी एलसीएम 60 ही आएगा? 10 6 और 2 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। अगर हम 2 को भी हम हटा देते, क्योंकि 2 क्या इसमें मौजूद है, 2 गुणे 3, यहाँ भी 2 मौजूद है, क्या तब भी एलसीएम 60 आएगा? तब भी एलसीएम 60 ही आएगा। तो क्या हम इन पांचों संख्याओं की बजाय जो है, इन जो 5 संख्या हम लिए थे 10 6 5 3 2, इनका एलसीएम हम 60 लिए, क्या इनका फैक्टर जो है कि हम काट सकते हैं? 10 का फैक्टर देखो 5 हम काट दिए, 6 का फैक्टर क्या 2 और 3 2, तो इनको हम कैंसिल आउट कर दिए। क्या इन्हीं का सिर्फ एलसीएम हमें फाइंड आउट करना था? आसान हुआ कि नहीं आपके लिए? तो हम जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका जितना भी फैक्टर बनेगा उसे हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो है कि दोस्त आपको जो है कि यूट्यूब पर राजा सर की वीडियो होगी एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि वहाँ पर सर ने होमवर्क दिया था, ठीक है, 4 टेबल दिया था एलसीएम एचसीएफ का, तो उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और हम एक एक सवाल को भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या था? देखिए हमारा था 32 और 60 45 80 36 120। हमें इसमें क्या बोल रहा है? आप एलसीएम फाइंड आउट करिए। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम ले लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि एलसीएम वह संख्या होती है जो मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सभी संख्या इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी उस संख्या में क्या जाए? भाग जाए, वही तो होता है। यानी हम 120 ले लेते हैं सबसे पहले। अब 120 में हम देखेंगे 36, अब हम 120 को ले लिए, ठीक है, ये हमारा नंबर बन गया, ये हमारा बेस बन गया। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए 120 का 120 में तो भाग जाएगा ही जाएगा। क्या 36 में 120 का भाग जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 9 गुणे 4 है, 9 और 4 है। देखिए यहाँ पर 4 क्या आ चुका है यहाँ पर? तो देखिए अब अगर देखेंगे इसको हम फैक्टर में तोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 गुणे 10, ऐसा हम लिख सकते हैं। 4 3 12 120, ठीक है। देखिए हमें जो है कि 36 का इसमें भाग जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो 4 दिया था, यहाँ पर 4 आ चुका है। अब जो आ जाएगा उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम इसमें का 36 में का 4 नहीं लेंगे। अब हमें कौन सी संख्या लेनी है? देखिए अब 9 बचा है। क्या इसमें 9 आया हुआ है? 9 में देखिए 1 3 आया हुआ है, तो हम 1 3 को इसमें से नहीं लेंगे। अब बचा कितना? 3 1 3 हम अगर ले लेते हैं यहाँ पर, यानी 1 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी संख्या हो गई कंप्लीट। आप इसे काट दीजिए। अब इसमें देखिए इसमें 36 का भाग जाएगा। 36 का अगर इसमें भाग देंगे तो आपका जाएगा, क्योंकि इसमें 36 आ चुका। कैसे? देखिए 3 त्रिका 9 चौको 36, 36 आ गया ना, तो 36 का भाग चला जाएगा। अब हमारा नंबर कैंसिल हो गया। अब देखिए अगला क्या? अगला हमारा जो नंबर 80 को हम देखते हैं। 80 में हमारा कौन कौन सा नंबर है? देखिए 80 में हमारा कौन सा नंबर है? यहाँ अगर आप देखेंगे तो 80 में क्या 20 है और क्या है? 4 है। 20 चौको 80। तो देखिए क्या यहाँ पर 20 आ चुका है। देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे तो 10 10 दूना 20 हो जाएगा।
तो 20 आ गया, तो 20 को नहीं लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 4 है, तो क्या यहाँ पर 4 भी आ चुका है? देखिए यहाँ पर तो 4 आ चुका है, लेकिन 10 चौको 40 ही बन रहा है। 1-2 की और हमें ज़रूरत है, तभी तो 80 पूरा बनेगा ना। हमें इसमें 80 बनाना है, तो 10 चौको 40 हो जाएगा। 40 में 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो 80 भी बन जाएगा, यानी 2 इसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 40 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा 80 का भी इसमें भाग जाएगा। अब देखिए 45, अब हमारा 45 है। 45 को देखिए यहाँ पर क्या है, 9 होता है और 5 होता है, यानी 9 तो देखिए यहाँ आ चुका है, 3 त्रिक का 9। 5 क्या आया है इसमें, 5 भी आ चुका है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दोनों संख्या आ चुकी थी इसमें। अब देखिए 60 देखिए क्या 120 का फैक्टर है क्या? इसे हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। 120 में 60 तो इंक्लूड है ना, तो वो तो हमने ऑलरेडी ले चुका है, तो इसको हम कैंसिल आउट। अब 32 बचा, 32 में क्या आता है, 8 आता है और 4 आता है। 8 देखिए 4 दूना 8 बना रहे हैं। अब हमें चाहिए 4 चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 1-2 तो आएगा ही आएगा, 1-2 आएगा ना। अब हमें चाहिए 1-2 की और ज़रूरत है, तो 1-2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा कितना बन जाएगा, देखिए 32 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 4 चौका 16 और 16 यहाँ से 2 और निकाल लेंगे, 2 गुणे 5 है ना, तो 32 बन जाएगा। यानी अब हम कहेंगे ये हमारा एलसीएम आ गया। ये तो आप लोगों को बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, तब टाइम लग रहा है, अदरवाइज एलसीएम निकालने में आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अब इसका साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 120 हो गया। 120 हमने लिया ही था। अब 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 पर ये में 144 हो जाएगा। ये हो गया 1440, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है कि ऐसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, तो आइए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है, 130 है, तो हम 130 ले लेंगे। फिर इसके बाद देखिए 130 का कोई फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, 65, इसको हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि हमने ले लिया इसमें। अब देखिए 130 आ गया। अब हमें चाहिए, हमारा ये बेस बन गया। अब हमें क्या चाहिए, 77 इसमें आना चाहिए। ठीक है, 77 में देखो क्या होता है, 11 होता है और 7 होता है। क्या इसमें दोनों संख्या आई हुई हैं? यहाँ क्या 13 गुणे 10 है, तो ये 77 यानी 77 पूरा का पूरा ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या ही नहीं आई है। ये यहाँ 13 गुणे 10 है, तो ये 77 को हम पूरा ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमारा ख़त्म हो गया, 39 हो गया, तो यहाँ 13 गुणे 3 है, यहाँ देखिए 13 है और 3 है, 13 3 39, 13 हमने ऑलरेडी ले चुका है, 13 आ गया ना, 13 गुणे 10 130, 13 आ चुका है, तो 13 को नहीं लेंगे। और 3 क्या यहाँ पर आया हुआ है, नहीं आया हुआ, तो 3 को ले लेंगे, तो इसका भी काम ख़त्म। 75 देखिए 15 गुणे 5 होता है, इसे कर लीजिए 15 और 5, 15 5 75। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 5 है, यानी 0 का मतलब होता है 1 5 और 1 2, तो यहाँ 1 5 है, तो इस 5 को पहले कैंसिल आउट करो। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ 15 है, तो यहाँ देखिए 1 3 आ चुका है, 1 3 आ चुका है, तो 15 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 5 और रिक्वायरमेंट है, तो 1 5 और हम लिख लेंगे, ये भी ख़त्म हो गया हमारा। अब देखिए 91 बचा, तो यहाँ क्या 13 गुणे 7, यहाँ 13 है और 7 है, 13 भी देखिए 13 भी इसमें आ चुका है हमारे एलसीएम में, और 7 भी आ चुका है हमारे एलसीएम में। क्या है, 7 यहाँ पर है, 11 7 77, तो हम 91 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसी का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 13 7 91, 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 7 91 हो जाएगा, और 13 7 91, 91 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 91 और 9, 91 9 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और एक 0 यहाँ पर। और इसके बाद क्या है,
ये हो जाएगा 5 3 15, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 150, यहाँ पर कितना हो जाएगा 150। तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया, 150 150 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, जो संख्या कॉमन होगी सबसे पहले उसे हटा देंगे, फिर उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको हम लिखते चले जाएंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या, 364 25 20 और 52 65 का हमें एलसीएम निकालना है। संख्याएं बहुत बड़ी है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम के लिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या का तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो हम 52 65 का भाग जाएगा, तो सबसे पहले एलसीएम में हम ले लेते हैं 52 65। ठीक है, अब इसका एक बार हम फैक्टर करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए किसका भाग जाएगा, तो इसका एक बार डिजिट्स हम चेक करिए, तो 6 5 11 और 11 + 7 18, 18 डिजिट्स हम आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा। तो चलिए 9 का भाग देकर देखते हैं। 9 गुणे ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसका फैक्टर हम कर रहे हैं, तो 9 25 45 हो जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 8 72 हो गया, और उसके बाद कितना आ गया 4 9 25 45। यहाँ पर देखिए 5 5 10 10 8 18, अभी भी 9 का भाग जाएगा, तो एक बार और फैक्टर करिए, यानी 9 गुणे, ये तो 9 हम इसका लिख रहे हैं, फिर इसमें 9 का भाग दे देंगे, तो यानी 9 गुणे 9 9 25 45, 9 6 54 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, और उसके बाद 4 9 25 45। अब देखिए फिर इसको फैक्टर कर लीजिए, 9 गुणे 9, और ये हो जाएगा 13 गुणे 5, 13 5 65, यानी हमारा इसका फैक्टर 52 65 का फैक्टर कितना आ गया 9 9 13 5। ठीक है, एलसीएम में हमारे ये संख्या तो रहेगी ही रहेगी। अब देखिए क्या 25 और 20 इसमें आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका चलिए फैक्टर करते हैं सबसे पहले, ये हमारी संख्या हो गई, तो 25 और 20 हम 252 का ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ 0 आया तो हमारे एलसीएम में 0 जरूर आएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें देखिए 5 4 9, यानी 9 का भाग जाएगा, तो 9 गुणे हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 और 9 8 72, 280 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 गुणे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 गुणे 4, यानी 7 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको और भी सरल कर लीजिए आप, तो हम लिख सकते हैं 9 गुणे 7 गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुणे 5, ऐसा लिख ले, यानी ये जो संख्या है इसमें आनी चाहिए। अब देखिए हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 आया है, यहाँ पर 9 आया है, यहाँ पर 9 हमने ले चुका है, तो हम इस 9 को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर 7 आया है, क्या इसमें 7 आया हुआ है, 7 नहीं आया तो भाग भी तो नहीं जाएगा, तो इसमें 7 ले लीजिए, तो अभी भी ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या इसमें देखिए 8 आया है, देखिए यहाँ पर 8 आया है, तो हमें एलसीएम में भी तो 8 होना चाहिए ना, तो एलसीएम में देखिए 8 हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो 8 को भी हम लिख लेंगे। अब हम कौन कौन सी संख्या ऐड कर रहे हैं बस ये देखते जाइए, हमने अभी तक 7 8 ऐड किया, फिर उसके बाद 5 देखिए 5 यहाँ पर आ चुका था, तो हम इस 5 को कैंसिल आउट कर लेंगे, यानी यहाँ से सिर्फ कौन सी संख्या आई, सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 आया, सिर्फ 7 और 8 आया, किसमें से 52 25 में से 7 और 8 आया, यानी 7 बटे 56, यानी जो हमने संख्या लिया इसमें से 56 हमने ले लिया, तो इसका भी भाग जाने लगा, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास एक नंबर बचा कौन सा 364। अब 364 में देखिए यहाँ पर 4 का भाग जाएगा, तो पहले एक बार इसका भी फैक्टर कर देखते हैं हम, 364 क्या इसमें मौजूद है, चलिए ऐसे तो नहीं पता चल रहा है, एक बार फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 364 का फैक्टर करेंगे, देखिए लास्ट में 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए आप, तो 4 9 36, 4 1 4, यहाँ पर क्या हो गया 13 गुणे 7 गुणे 4, यहाँ देखिए 13
13 यहाँ आया तो 13 देखिए यहाँ आया है, तो इस 13 को कैंसिल आउट करिए। 7 यहाँ आया तो 7 इसमें आया है, तो 7 को भी कैंसिल आउट करिए। 4 देखिए, 4 इसमें आया हुआ है, 4 यहाँ भी आया हुआ है, यानी ये पूरी संख्या कैंसिल आउट हो गई। यानी इसमें हमारा जो है कि इसका जो है कि कोई रोल नहीं है 364 का, क्योंकि 364 ऑलरेडी इन संख्याओं में क्या है, मौजूद है। हमारे इनके एलसीएम में ही 364 मौजूद है, तो हम कहेंगे 364 का हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस संख्या का क्या निकालना था, एलसीएम। चूँकि संख्या इतनी बड़ी थी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था 364 इनके एलसीएम में आ जाएगा, तो हमने फैक्टर करके देख लिया, आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम लास्ट डिजिट पे चले जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता तो हम डिजिट सम पे चले जाते हैं, क्योंकि 9 का मल्टीपल हो रहा है तो हमारे आंसर का डिजिट सम 9 आएगा। हमारे पास ऑप्शन होता तो हम 8 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता तो हम 7 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता तो हम 0 भी देख लेते हैं। 5 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट 0 आने वाला है, क्योंकि हमारे संख्या में 0 है तो हमारे एलसीएम में भी 0 आएगा। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा। हमने ये संख्या कौन सी लिया था, ये संख्या तो वही है ना, ये है 52 65, 52 65 हो जाएगा। 52 65 में हमें जो है कि 8 और 7 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 और 8 का आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, आपका जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमारे पास 40 क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के 40 क्वेश्चन है इस प्रकार के। आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको जो है कि इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो अच्छी बात है, अगली क्लास में और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।